हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल सचिन भदौरिया क्लासेस। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे हम ऑलरेडी 2 वीडियोस हमारे पॉलिनोमियल्स के अपलोड कर चुके हैं। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की हम बात करेंगे। आज हम इसमें सीखेंगे सबसे पहले कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इनके सॉल्यूशंस के बारे में। तो इस बार हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स में जो बेसिकली बातें बताई जो आना है वो हमारा एक ग्राफिकल सॉल्यूशंस मेथड है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एक एलिमिनेशन मेथड है, एक मेथड और इसके सॉल्व करने का होता है विच इज़ द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि बोर्ड में इस बार नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं आज के अपने वीडियोज़ की। सबसे पहले अगर हम बात करें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की, तो हम लोग क्लास 9th में हम लोग 1 वेरिएबल्स के क्वेश्चंस पढ़ते आए थे, जैसे कि x - 2 = 0 या x + 7 = 0। इनका सोल्यूशन फाइंड करते आते थे। यहाँ पर x की वैल्यू 2 हो जाती थी, यहाँ पर x की वैल्यू -7 हो जाती थी। तो हम देखते थे इस प्रकार के जो इक्वेशंस हमारी बनती थी जिसमें कि ये 1 वेरिएबल्स वाले क्वेश्चंस होते थे लीनियर इक्वेशंस में, उन सभी का केवल एक x की वैल्यू फाइंड होती थी। लेकिन अगर हम बात करें अब अपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की बात करें, जैसे x + y = 5 या x - y = 1, तो यहाँ पर हमारे देखिए 2 लीनियर पेयर हमारे बनेंगे और इनको सॉल्व जब करेंगे तो इनको सॉल्व करने पर हम देखेंगे कि इनके कई सारे सॉल्यूशंस आते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर हम इनकी जनरल फॉर्म्स की बात करें तो इसका लीनियर इक्वेशंस का जनरल फॉर्म होता है ax + by + c = 0, जहाँ a b c जो होते हैं ये रियल नंबर्स होते हैं एंड a शुड नॉट बी 0 एंड b शुड नॉट बी 0, क्योंकि लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के लिए a और b की वैल्यू जो होती है ये 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही अगर 0 होगी तो हमारा x और y दोनों खत्म हो जाएगा और ये 2 वेरिएबल टर्म्स खत्म हो जाएंगे। इसलिए a और b 0 नहीं हो सकते हैं, c 0 हो सकता है आपका। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसकी बात करते हैं। अगर हम इनके ग्राफ को अगर ड्रॉ करें तो कैसे किस प्रकार से ग्राफ इसका हम बनाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ग्राफ की, तो अगर हम किसी भी लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ हम बनाते हैं, जैसे सपोज़ मान लीजिए कि हम ग्राफ बनाना चाहते हैं यहाँ पर x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12। अगर हम यहाँ पर इन दोनों पेयर के लिए अगर हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ बनाने का तरीका आपको पता होगा कि कैसे हम ग्राफ बनाते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पर फॉर x + 3y = 6 के लिए हम एक छोटा सा यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे। इस बॉक्स के अंदर हम x और y की अलग अलग वैल्यूज़ को रखेंगे। मान लिया अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो यहाँ पे y की वैल्यू जो होगी विच इज़ द 2 हो जाएगी। दूसरी अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर हम y की वैल्यू 0 रखते हैं तो यहाँ पर x की वैल्यू 6 हो जाएगी। देखिए, किसी भी लीनियर ग्राफ को बनाने के लिए हमारे पास 2 वैल्यूज़ होनी सफिशेंट है। इन 2 वैल्यूज़ से ही हम आगे इनके ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें फॉर 2x - 3y = 12 के लिए, तो यहाँ पर इनके लिए भी अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं x और y के टर्म्स में, अगर हम यहाँ x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y की वैल्यू -4 हो जाएगी, y की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो x की वैल्यू 6 हो जाएगी। चलिए अब इनका हम ग्राफ प्लॉट करना अब सीखते हैं। सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पर ये हमारा जो होता है पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस पॉइंट ऑफ ओरिजिन के कोऑर्डिनेट जो होते हैं 0,0 होते हैं। इधर ये x एक्सिस होता है हमारा, इसको x डैश से रिप्रेजेंट्स करते हैं, इसको y से रिप्रेजेंट्स करेंगे, इसको y डैश से रिप्रेजेंट्स करेंगे। इधर की तरफ हम चलेंगे तो सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी प्रकार से ऊपर की तरफ जब चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। नीचे की तरफ बढ़ेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6। बैक करेंगे मूव 1 -2 -3 -4 -5। तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए, ये ग्राफ हम जो यहाँ पे आपके सामने बोर्ड पे बना रहे हैं, तो यहाँ पर ये ग्राफ जो है हमारा, ये
हाइपोथेटिकली ग्राफ है, यानी कि हम इसको कोई भी मेजरमेंट्स करके नहीं बना रहे, लेकिन आप जब ग्राफ में इसका मेजरमेंट्स करेंगे, स्केल चूज़ करेंगे, अप्रोचिएट स्केलिंग जैसा कि आपको बताया गया होगा, तो वहाँ पर जब हम चूज़ करेंगे तो सारे पॉइंट्स होंगे हमारे अप टू डेट होंगे, बिल्कुल करेक्ट जगह पे आएंगे और ग्राफ आपका बिल्कुल वेल बनेगा। तो चलिए अब यहाँ पर पहले इक्वेशंस की बात करें, x + 3y = 6 को अगर हम प्लॉट करते हैं तो उसके 2 पॉइंट हमें लेने हैं जैसे x = 0 पे y = 2, तो x = 0 और y = 2, तो पहला पॉइंट हमारा ये a होगा विच इज़ द 0, 2। दूसरा पॉइंट जो है विच इज़ द 6, ये हो गया पॉइंट b विच इज़ द 6, 0। इन दोनों को लेकर के अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें यहाँ से, तो ये इस तरीके की एक स्ट्रेट लाइन पास होगी, ये ए और बी को ज्वाइन कराती हुई लाइन बनाएंगे। ये जो लाइन होगी ये हमारा ग्राफ x + 3y = 6 का रिप्रेजेंटेशन होगा। अब हम दूसरा ग्राफ 2x - 3y के लिए को प्लॉट करते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -4 है, तो यहाँ पर देखिए ये पॉइंट हमारा C आएगा जो कि 0, -4 होगा। दूसरा पॉइंट हमारा 6, 0 है विच इज़ द 6, 0, दिस इज़ द पॉइंट B। इसी पॉइंट से होकर के हम दूसरा ग्राफ हमारा जो होगा ये पास करेगा, और इस तरीके से दोनों ग्राफ जो होंगे, ये दूसरा ग्राफ जो होगा हमारा ये 2x - 3y = 12 का होगा। तो अगर हम इस ग्राफ में देखें तो ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहाँ पर कर रहे हैं? पॉइंट B 6, 0 पर। तो इस प्रकार से अगर इसका हम सॉल्यूशंस की बात करें तो सॉल्यूशन इसका निकलेगा, सॉल्यूशन विच इज़ द x वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0 के लिए ग्राफ जो होगा एक यूनिक सॉल्यूशन प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरीके से हम अपने ग्राफ को बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा ग्राफिकल मेथड है। आपकी जो पहली एक्सरसाइज दी गई है 3.1, उसमें हमें इसी प्रकार के ग्राफ दिए गए हैं, उनको प्लॉट करना है। इस तरीके से हम उनको वैल्यूज़ पुट करेंगे, इनको प्लॉट करेंगे 2-2 पॉइंट ले करके, और अगर ग्राफ अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो वो उनकी वैल्यूज़ आएगी। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारे ग्राफ हमारे प्लॉट ही करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास हम इस कंडीशंस में कौन से ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हमारे लीनियर पेयर्स की, तो अगर हम इनको जनरली अगर हम रिप्रेजेंट्स करें तो पहली इक्वेशंस को हम लिख सकते हैं a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। देखिए क्या कंडीशंस होती है, उसमें किस प्रकार के ग्राफ बनते हैं। अगर हम यहाँ पर चेक करें पहली कंडीशंस में, इफ़ a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये आपस में इक्वल नहीं है, या ये इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, दोनों बातें हैं। तो इस ऐसी कंडीशंस में जो हमारा ग्राफ प्रोड्यूस होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन का होगा। कैसा ग्राफ होगा दोस्तों? इंटरसेक्टिंग लाइन। और जब भी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस प्रोड्यूस होंगी तो ये जो ग्राफ होगा हमारा, इसमें यूनिक सॉल्यूशंस होंगे, यानी कि दोनों इक्वेशन जो होंगे एक यूनिक या एक वैल्यूज़ x और y के लिए कीप करेंगे। दूसरी कंडीशंस हमारी आएगी कि इफ़ a1 a2 b1 b2 c1 c2, यहाँ पर अगर a1 a2 की वैल्यू और b1 b2 की वैल्यू बराबर है, लेकिन c1 c2 की वैल्यू बराबर नहीं है, तो ऐसी कंडीशंस में जो ग्राफ हमारा प्रोड्यूस होगा वो कोइंसिडेंट लाइन प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा दोस्तों? कोइंसिडेंट लाइन्स, यानी कि दोनों लाइन्स जो भी हम लोग यहाँ पे दो पेयर ग्राफ में दिखाया था, दो लाइन हमने जो ड्रॉ की थी वो अलग अलग थी, लेकिन यहाँ पर दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर से होकर के जाएंगी, बिल्कुल ओवरलैप होंगी, और ऐसी लाइंस जो होती हैं इन्हें कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं। तीसरी कंडीशंस में हमारा जो ग्राफ होगा कि इफ़ a1 a2 b1 b2 और c1 c2 ये सारी वैल्यूज़ अगर हमारी बराबर होंगी तो ऐसी कंडीशंस में ग्राफ हमारा जो होगा वो पैरेलल लाइन प्रोड्यूस करेगा। पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस जब हमारा ग्राफ प्रोड्यूस करता है तो उस कंडीशंस में नो सॉल्यूशंस आता है। अगर आप आगे क्वेश्चंस भी हमारे बोर्ड में पूछे जाते हैं, दो ग्राफ दिए जाते हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसमें हम यही करेंगे कि इन रेशियोज़ को चेक करेंगे। अगर पहला रेशियोज़ आता है तो अगर ग्राफ की पूछेंगे तो बताएंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर पूछा जाए कि इसमें क्या होगा तो हम बताएंगे कि इसमें वन सॉल्यूशंस होंगे। कैसा होगा? दोनों ग्राफ जो होंगे वन सॉल्यूशन प्रोड्यूस करेंगे। अगर कोइंसिडेंट लाइन बन रही हैं तो इस कंडीशंस में इनफाइनाइट
मैनी सॉल्यूशंस प्रोड्यूस होंगे। ठीक है दोस्तों, मैनी सॉल्यूशन। अगर पैरेलल लाइंस है तो इस केस में नो सॉल्यूशन, यानी दोनों इक्वेशन जो होंगी कोई सॉल्यूशन नहीं हमें देंगी। तो ये हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था हमारा। इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अभी और आता है, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट ग्राफ। कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट की बात करें तो कंसिस्टेंट ऐसे ग्राफ को कहते हैं जिसमें एटलीस्ट वन सॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है। फिर से सुनिए, ऐसे ग्राफ या ऐसी हमारी लीनियर पेयर जो कम से कम एक सॉल्यूशन को प्रोड्यूस करती है तो वो हमारे कंसिस्टेंट ग्राफ होते हैं। तो इस हिसाब से हमारे ये दोनों कंडीशन जो होंगी ये कंसिस्टेंट होंगी। कैसी होंगी दोस्तों? कंसिस्टेंट, क्योंकि इसमें एक सॉल्यूशन प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो दोनों कंडीशन जो होंगी इनको कंसिस्टेंस कहेंगे। और तीसरी जो कंडीशंस होगी ये हमारी इनकंसिस्टेंट होगी। कैसी होगी दोस्तों? इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट का मतलब है जिसमें कि कोई सोल्यूशन प्रोड्यूस ना हो या पैरेलल लाइन प्रोड्यूस हो, तो ऐसे ग्राफ जो होते हैं उन्हें हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं। इसके बाद हमारे दोस्तों जो हमारी एक्सरसाइज 3.1 है वो पूरी एक्सरसाइज आपको इन्हीं जो आज हम लोगों ने बातें की हैं उन पे बेस्ड है। किसी में आपको कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंटी के बारे में पूछा जाएगा, किसी क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कैसा ग्राफ प्रोड्यूस हो रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन बना रहा है, कोइंसिडेंट लाइन्स बना रहा है कि पैरेलल लाइंस बना रहा है। तो दोस्तों आप इन कंडीशंस को आप दिमाग माइंड में अपने रख करके आप सभी प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं और आप नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट इसके सॉल्यूशंस की। ये हमारा ग्राफिकल मेथड था। इसके बाद हमारे अलजेब्रिक मेथड होते हैं जो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड, तीसरा होता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेकिन बोर्ड ने पिछले कुछ सालों से क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस का जो टॉपिक है वो सिलेबस से डिलीट कर दिया है। तो हमें अब आगे के 2 अलजेब्रिक मेथड पढ़ने हैं, जिसमें पहला है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा जो कि है एलिमिनेशन मेथड। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोस्तों बात करेंगे हमारे मेथड सब्स्टिट्यूशंस और एलिमिनेशंस की। तब तक के लिए गुड बाय। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।